इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी आज का सालन जो है ये हमारा बनेगा। इतना मज़े का कोई बनता है कि आप जब खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बहुत ही मज़े का जो है ये सालन बनाएंगे। ये ना तो कढ़ाई है और ना ही कौरमा। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे और हर कोई आसानी से बना लेगा। तो माशाल्लाह से इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर में हम बहुत ही झटपट से तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें खाने वाला आधा चम्मच मैंने घी शामिल कर दिया है। साथ में 2 कटे हुए प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। काली मिर्च है आधा चम्मच, एक दालचीनी का टुकड़ा, कुछ लौंग हैं और बादियान का फूल है। साथ में थोड़ी सी जायफल जवित्री है और साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ। तो इन सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे। इनके साथ ही जो है प्याज़ों के साथ इनको हम भूनेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब प्याज और ये मसाले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 चम्मच। ये बहुत ही मज़े का सालन बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप जब इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप जो है इसे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन जो है ये बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए इसे भी प्याज और मसालों के साथ जो है इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब लहसुन और अदरक जो है अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें हम 4 कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इनको भी हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। हल्दी मैंने डाल दी है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। बस यही 3 मसाले हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ नहीं डालना। बहुत ही मज़े का हमारा सालन बनेगा। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट ही लगेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम दही शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 से 3 चम्मच ही इसमें शामिल किया है। अब दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमने क्या करना है, बकरे का गोश्त लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब है मेरे पास। ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे बकरे का गोश्त जो है वो धो के रख लिया था। अब हमने इसको शामिल किया, साथ ही इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। यहाँ पे अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जब हम गोश्त को पकाएं तो वो ज़्यादा जो है वो गले ना। जब क्या होता है कि जब हम गोश्त पकाते हैं तो बोटियाँ अलहदा हो जाती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जिसके साथ आपकी बोटियाँ कभी भी हड्डी से अलहदा नहीं होंगी। बहुत ही अच्छा आपका गोश्त गलेगा। तो यहाँ पे आपने बस इतना करना है कि इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल किया, तकरीबन 2 गिलास इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट इसको वेट दूंगी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट जो है ये चलनी शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है ये 20 मिनट में पक जाएगा। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं खोल के आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि गोश्त ना तो हमारा हड्डी से अलहदा होगा और ना ही जो है ये कच्चा रहेगा। बहुत ही मज़े का गोश्त जो है ये गलेगा हमारा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा टेस्टी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी।